राधे। अब राजा निमि ने पूछा है कि माया को जीतने का उपाय जानने के बाद आत्मा ब्रह्म की निष्ठा क्या है। निष्ठा माने स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन, जिसको हम नारायण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उनकी निष्ठा मरत लोभक्तुम, उनका स्वरूप, उनकी स्थिति हमें आप बताएं। तो यहाँ पर पांचवें योगेश्वर पिप्पलायन कहते हैं, स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरस्य, इस संसार की स्थिति, उद्भव, प्रलय, इस संसार का पालन, सृजन और संहार का कारण भी है और कारण नहीं भी है। देखिए बड़ी विचित्र है परमात्मा की परिभाषा। स्थिति, उद्भव, प्रलय, हेतु और अहेतु, इसका कारण भी है एक दृष्टि से, एक दृष्टि से नहीं भी है। यद स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसद बहिष, जो हमारे स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति अवस्था में है। तो इस समय आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके अंदर आत्मा है, चेतन तत्व है, इसलिए आपको देख रहे हैं। आप सोए हुए हैं, इंद्रियां बिल्कुल निष्क्रिय हैं, परंतु स्वप्न में दुनिया भर का दृश्य देख रहे हैं। कौन देख रहा है? आंखें तो बंद है आपकी, सारी इंद्रियां बंद है, कौन देख रहा है? उस समय भी वही देख रहा है स्वप्न अवस्था में। और सुसुप्ति अवस्था कहते हैं गाढ़ निद्रा को। गाढ़ निद्रा में सोए हैं, आपको स्वप्न भी नहीं आ रहा। उठने के बाद कहते हैं आज तो बड़ी अच्छी नींद आ गई, गाढ़ निद्रा आई, कुछ भी पता नहीं चला, बड़ा आनंद आया। भाई जब आपको बड़ा कुछ भी नहीं पता चला तो आनंद आया, ये कैसे पता चला? इसका मतलब उस समय भी गाढ़ निद्रा का आनंद लेने वाला वही आत्म तत्व है। तो कहते हैं स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसद, स्वप्नावस्था में भी जिसकी सत्ता है और जागृत अवस्था में भी जिसकी सत्ता है और सुसुप्ति अवस्था में जिसकी सत्ता, और बहिश्च उसके अलावा भी है। देहेन्द्रिया हृदयानि चरंती, ये ना जिसके कारण हमारे शरीर में प्राण चलते हैं। और इंद्रियां, आंखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, कान से सुनते हैं, चमड़े से स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये किसके कारण? जब आत्मा चली जाए तो इन्हीं इंद्रियों से हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसलिए देह, इंद्रिय, असु, हृदय, यानी हमारा देह जो है, जो काम करता है, इंद्रियां जो जो काम करती है, प्राण जो जो सांस लेते, ये सारे के सारे ये न जिसकी सत्ता से सत्तावान है। अगर उसकी सत्ता न रहे तो ये इंद्रियां भी व्यर्थ हो जाती हैं, संजीविता नहीं, उसकी भी वजह से ये जीवित हैं। और इसको मन भी कल्पना नहीं कर सकता। इंद्रियों से देखना तो दूर की बात है, परमात्मा को नहीं तन मनो भी सती, वहां हमारा मन भी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, चक्षु की, आंखों की तो बात ही छोड़ो, न प्राण प्रवेश कर सकते, न इंद्रियां, और तो और शब्दों पे हम शब्द से भी परमात्मा की व्याख्या नहीं कर सकते। सामान्यतया आप कहें रबड़ी कैसी होती है तो आप कहेंगे मीठी होती है। कोई पूछे कैसी मीठी होती है तो आपका जवाब होगा चख कर देखो। मीठी तो होती है, परंतु कैसी मीठी होती है तो वो मिठास की विधा नहीं बता सकता कोई व्यक्ति, खुद चख के देख लो। उसी प्रकार से परमात्मा को शब्द से बखान नहीं किया जा कि परमात्मा ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है। वो तो केवल और केवल अनुभव का विषय है। जैसे रबड़ी की मिठास अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा का जो आनंद है, ब्रह्मानंद जो है वो अनुभव का विषय है, वाणी का विषय। शब्दों की बोधक निषेधत आत्ममूल। तो इसलिए नात्मा जजान न मरिष्यति नई दधेसो,
तो कहते हैं ये आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न मरती है, न बढ़ती है, हैं? तो कुछ भी नहीं है, ये आत्मा तो एक स्वरूप है। जन्म लेना, बढ़ना, मरना, ये सारा काम किसका है? इस शरीर का है। अंडेषु पेषु सुतर स्वविनिश्चितेषु, चाहे अंडज हो, पक्षी आदि अंड में हो, पेशिशु जैसे हम लोग जो है झिल्लियों से भी बंधे रहते हैं, हम लोग जैसे हो, तरुसु पेड़ पौधे हो, इन सब में प्राणो ही जीवम उपधावति, जिसके कारण जीव के रूप में प्राण से चल रहा है। सन्ने यदि इंद्रिय गणे हम च प्रसुप्ते, जब इंद्रियां शांत हो जाती है, अहंकार भी शांत हो जाती है, हो जाता है, कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृति न, तब जाकर उसका स्मरण होता है। तो इसलिए हाँ, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से एकदम अलग है, जिसकी व्याख्या हम शब्दों से भी नहीं कर सकते हैं। ये ब्रह्म का की परिभाषा है, ये परमात्मा या आत्मा की निष्ठा है। जय जय श्री राधे।